तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 जो है आज हमारी एक न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2। इसका स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे आज, और उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए और उसमें आपको मिलेगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी जो आपको नीचे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें आपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। अगर 1 क्वेश्चन की बात की जाए, a प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं जब आपका a हो 2 b हो 3, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट किया मैंने, a आपके पास 2 है, प्लस किया 3, उसमें ऐड हो रहा है, और आगे हम लोग क्या कर देते हैं, इनका उलट कर देते हैं, यानी 3 प्लस 2 कर देते हैं। यानी इनको अगर हम उलट भी करते हैं, प्लस हो रहे हैं, आंसर इसका भी 5 आएगा, आंसर इसका भी 5 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन आए तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू। अब ये एडिशन हो रही है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप लोगों के पास पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप जस्ट ये वाला आंसर करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए की। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आप बस इसके आगे लिख देंगे। और आपका अगर हम देखें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखें आपके पास है ए बी और नेक्स्ट आपको ब्रैकेट में सी दिया गया है, इक्वल है ए और बी सी के। ठीक है, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। स्टूडेंट्स, जब आपके पास इस तरह का केस आई तो आप लोग ये जान लें कि जब आपके पास ये देखें, आपके पास लेट एज्यूम, इससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि आपके पास a है 3, b है 1। ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है मल्टीप्लाई का। ठीक है, वो लिख लिया। c है आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, आपने a लिखा था 3, b आपने क्या लेट किया, b आपने आगे ब्रैकेट यूज हुई भी है, b आपने लेट किया 1 और c जो है वो आपने लेट किया 2। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो मैंने मल्टीप्लाई में किया। अब आप देखें कि आपके पास ये आ जाएगा 3 into 1 दैट इज 3, और नेक्स्ट आपके पास 2 है, और इसमें देखें 3 और 1 into 2 2 है। ठीक है, 3 2s are 6 and equal 6। स्टूडेंट्स, ये देखें, जब आपके पास इस तरीके की कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, जब आपके पास जस्ट मल्टीप्लिकेशन जो है उनको चेंज कर दिया गया है, सिर्फ ये फर्क इनमें आया है, इसमें हमने इन दो को पहले मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, और बाद में जो आंसर आया उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी जो आंसर आया उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। अगर हम लोग तब्दीली कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, तो इस प्रॉपर्टी जो इस टाइप की होगी, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लोग इसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो इजी। अब इसका क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी। आपके पास एक क्वेश्चन बनाने वाला किस टाइप में आपको क्वेश्चन बना देगा कि आपके पास एक है, फर्ज करें ए, एक है आपके पास बी, और एक आपको उसने दे दिया 2, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा, ए यहाँ पे लिख देगा, ठीक है, और बी और 2 यहाँ लिख देगा। सो ये जस्ट ब्रैकेट्स का फर्क आएगा, इनमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इन दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी मल्टीप्लाई बाय ए। सो ये फर्क है इनमें, और इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग जब इस टाइप की सिचुएशन को देखें तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 7 × 1 एंड इक्वल है ये 7 के, 7 × 1 और इक्वल है ये 7 के, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप वीडियो में देखें कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो इस टाइप में ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दूँ क्योंकि ये वीडियो में अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैंने लिखा b and 2, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। इन b और 2 का जो आंसर आएगा वो फर्दर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इस इधर बात की, उम्मीद है मुझे अब नजर आ रहा होगा जी, अब नजर आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मैंने बोर्ड पे लिख लिया 7 × 1, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आप देखें कि इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ठीक है। सो इजी। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी आप लोग ऐसा करें कि आप लोगों के लिए मैं इजी कर देता हूँ थोड़ा सा इस वे को, कि आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर कौन सा है ये 39, 40 एंड 41, ठीक है। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं, इनको रीड आउट कर लें, ठीक है। रीड आउट करने से ये होगा कि आपकी जो है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जब कोई गलती करेंगे तो फिर जब आप उससे नेक्स्ट कंसल्ट करेंगे बुक के साथ तो फिर आपका वो क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और आपको याद रहेगी वो वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम देखें कि 1 को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम लोग 1 कह देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा जिसमें हम लोग कहते थे कि आपके पास एक मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल पे 1 और नॉन डायगोनल पे 0 होते हैं, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। सो इसी तरीके से ये आइडेंटिटी हमने मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सो राइटिंग थोड़ी सी वो हो रही है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास x इज ग्रेटर देन y और x इक्वल्स टू y, x equals to y and x y is greater than x या x is smaller than y, oh sorry smaller than y, ठीक है। x जो है वो लेस देन y है। सो यही वाला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 4th वन जो हमें गिवन है बुक में। तो अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए
कि x जो है वो कहीं पे आपकी x बड़ा हो रहा है, कहीं पे y बड़ा हो रहा है और कहीं पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी इस तरह का केस 5x बड़ा हो रहा है y से, यानी ये 4, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 5, ठीक है, और अगर आ जाए 4 और बड़ा है 5, इस तरीके के केसेस आए तो फिर उसको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राइगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इतना मैंने 4 क्वेश्चन तक आपको करवाया इसे। अब मैं बोर्ड को इरेज करूंगा और नेक्स्ट फर्दर इसे सॉल्व करेंगे हम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है वो है ए बी इक्वल्स टू बी ए। ए बी इक्वल्स टू बी ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला केस हमने अभी डिस्कस भी किया कि पहले हमारे पास जो हमने केस डिस्कस किया था वो था प्लस का केस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। हमने किया था, ये था 3 + a 2 एंड 2 + 3। सो ये तो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अभी सॉल्व आउट किया उसकी बात हो रही है। अब आप देखें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सीन आ गया है, यानी a और b, पहले a b से मल्टीप्लाई किया और इक्वल के दूसरी तरफ b a, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जगह चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क ना आए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जगह तब्दील करने से एडिशन के मतलब स्टेप्स को तब्दील करने से, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं कि a + b था और b + a, ठीक है। एडिशन की जो आपकी वैल्यूज हैं उनकी जगह को तब्दील करने से अगर आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आ रहा तो देन वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो ये तो था हमारे जो हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन देख लें। 3 × 2, लेट अज्यूम a is 3 and b is 2, ठीक है। सो 3 × 2 एंड b था हमारे पास 2, हमने अज्यूम किया, a हमारे पास था 3। सो आप देखें कि अगर ऐसा केस आए तो 3 2s are 6 and 2 3s are 6। सो अगर ऐसा केस आए कि मल्टीप्लिकेशन में आप अपनी जगह को चेंज कर दें तो फिर भी आंसर पे कोई फर्क ना आए, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास a + c = b + c। a + c = b प्लस ये एक मिनट, b + c, ठीक है। और ये क्या सिंबलाइज करता है, a = b को, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आप देखें ये 6 क्वेश्चन है आपके पास, ये था 5 और ये 6 है। a + c = b + c = a, that symbolize a = b, ठीक है। यानी आप देखें कि आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज हैं, यानी a आप एज्यूम कर लेते हैं 3, c आप एज्यूम कर लेते हैं 2, b आप एज्यूम कर लेते हैं अगेन 3 एंड c आप एज्यूम कर लेते हैं अगेन 2, ठीक है। सो आप देखें कि आपके पास कुछ इस तरीके का केस आ गया, आपने वैल्यूज को जब लिखा, ठीक है। सो अब देखें कि क्या ये 2 जो है, अगर हम लोग 3 + 2 इक्वल्स, बल्कि 3 =
3 + 2 यहाँ पे लिखें एग्जैक्ट ऐसे ही। जब ये +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यानी +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 = 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बताया है कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी हम लोग जिसे बल्कि आप ये कह लें कि जब भी आपके पास ऐसा केस आए जिसमें इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल की राइट हैंड साइड दोनों पे सेम वैल्यूज मौजूद हों, यानी जैसे ये 2 लिखा है और जैसे ये 2 लिखा है, आप इसको चेंज कर दें फिलहाल ताकि आपके लिए ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ठीक है, आप इसको कहते हैं 5 और इसको कहते हैं 3। ठीक है, इसको 5 और आगे आप इसको 3 कह लें। ठीक है, ये आप इस तरीके से कुछ कर लें, ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब आप देखें जब आपके दोनों इक्वल की दूसरी तरफ भी और इक्वल के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी दोनों सेम वैल्यूज मौजूद हैं, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में भी इसने उधर जाके माइनस होना है और प्लस माइनस में आपस में कट जाना है। ठीक है, इसलिए ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म ही लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू। अब ये क्या है, एडिशन हो रही है तो हम लोग लिख देंगे एडिशन। जस्ट ये आप सिंपल सा इसका आंसर करेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फॉर एडिशन। ठीक है, ये आप लोग कह देंगे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है मुझे ये आपको समझ आ गया होगा पॉइंट कि जब आपके इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल के राइट हैंड साइड पे दोनों की तरफ एक जैसी वैल्यू मौजूद हो तो फिर आप उससे क्या करेंगे, आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, सो ये हमने आज की वीडियो में किया और नेक्स्ट हम लोग अब मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ पार्ट्स और करवा देता हूँ मैं इसके, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आपको ये जस्ट आपकी ना शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है, बहरहाल इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो आप शॉर्ट की फॉर्म में या फिर इसे एक आध MCQs के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो है जी 7 पार्ट। 7 पार्ट में आप देखिए कि आपके पास है 5 + -5 = 0। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके 5 + -5 है। ठीक है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 1/5, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने माइनस कैंसिल करके इसको 1/5 लिख दिया। ठीक है, सो यानी कि क्या है, इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स है किसका, 5 का, -5। 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5। ठीक है, सॉरी 5, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कि 5 का जो इनवर्स है वो 1/5 है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो हम लोग लिखेंगे एडिटिव। ऐड किया हमने क्या चीज, इनवर्स। ठीक है, यानी 5 का हमने इनवर्स ऐड किया, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हमारे पास 8 क्वेश्चन है, 8 पार्ट इसका 7 × 1/7 = 0। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मल्टीप्लिकेटिव क्या कर रहे हैं, इसको पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए आप मल्टीप्लिकेटिव आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। 7 का इनवर्स क्या है, 1/7, तो आगे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। सो यहाँ पे भी आपको पता चल गया, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी थे। अब हमारे पास 9 वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। 9 में हमारे पास क्या है, a जो है वो ग्रेटर देन b है, दैट सिंबलाइज AC is greater than BC where C
इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो ये हमारे पास ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें कि हमने क्या किया, कुछ काम नहीं किया। हमारे पास फर्ज करें a है और एक है b। हमने क्या किया, ये किस तरीके से सिंबलाइज उन्होंने किया है। ठीक है, c जो है वो 0 से बड़ा है, यानी c जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी c 0 नहीं है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे c जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ c के साथ, ये इन्होंने कहा। ठीक है, और अगर ये कहा इन्होंने, तो अगर c जो है फर्ज करें हमारे पास है 3, यानी ये a है और ये b है। ठीक है, a और b है और c हमने क्या लेट किया 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ c को 3। ठीक है, और इन्होंने सिंबल यूज की ग्रेटर देन की a c की तरफ। ठीक है, और a की तरफ, यानी a को मैं लेट कर लेता हूँ 4 और b को मैं छोटा नंबर कंसीडर कर लेता हूँ 2। ठीक है, और दरमियान में इनके फिर वही ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और अब आप देखें इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 4 3s are 12 और 2 3s are 6। सो ऑपरेशन हमारा वैलिड आया, 12 जो है वो 6 से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, सो अब आप देखें कि a और b में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है, और ये जो सिंबल्स हैं ये किन के सिंबल्स हैं, इनइक्वालिटी की सिंबल्स हैं। ठीक है, ये जितनी भी सिंबल्स यूज होंगे ये इनइक्वालिटी की हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या चीज पाई जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें ये वाली जी प्रॉपर्टी पाई जाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो है इसमें पाई जाती है। अब आप देखें कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सॉल्व आउट किया, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व आउट किया, और आपने देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था जिसमें जस्ट हमने प्रॉपर्टीज बतानी थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या बताना है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। ठीक है, आपको उन्होंने एक ये दे दिए हैं 3x + 3, एक आपको क्वेश्चन दे दिया ऊपर, और नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दी। ठीक है, कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए जी 3x + 3y - 3x, एक ये दे दी, और एक आपको दे दी 3x - 3x + 3y। ठीक है, एक ये आपको प्रॉपर्टी दे दी, और एक आपको दे दी 0 + 3y, 0 + 3y, और एक आपको उन्होंने दे दिया 3y। ठीक है, ये आपको चंद एक दे दी, और आगे आपको डॉट्स दे दिए, ये आपने ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है। ठीक है, अब आप देखें कि ऊपर वाले क्वेश्चन ठीक है, ये इस चीज को मद्देनजर रखें और आप करें कि क्या आपको क्या लगता है कि इधर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, इधर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। जब आपने 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो यानी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले में आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं आपको बता दूं, या अपनी बुक का पेज नंबर आप लोग जी, पेज नंबर आपका 41 है। 41 पेज नंबर पे आप देखें मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की आपको हेडिंग नजर आ रही है। ठीक है, इसमें आप देखें कि a ब्रैकेट b + c = ab + ac।
ठीक है, यानी जब आपकी एक वैल्यू जो है a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि ये लेफ्ट साइड पे इसको लिखा गया था इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे a b प्लस c, ठीक है। अब a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और c के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, c, ठीक है। सो ये आपकी लेफ्ट साइड पे चूंकि ये वर्क था तो इसलिए हम लोग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। अगर यही काम राइट साइड पे होगा तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देंगे, ठीक है। सो इस चीज को देखने से हमें ये अंदाजा हुआ कि आपका ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, सो y और x के साथ, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी 3x माइनस 3x प्लस 3y, ठीक है। सो आप देखें कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई हुई है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने आपके साथ पहले भी एक्सप्लेन किया, आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। आगे आपके पास है 0 प्लस 3y, ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है आंसर। 0 आंसर आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास एक था 3x, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3x आपके पास आया, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये तो आपके मल्टीप्लाई हुए जैसे, ठीक है। तो 0 आया, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई इनवर्स मौजूद है किसी का, ठीक है। और वो कौन सा इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है इसलिए एडिटिव इनवर्स यूज हो रहा है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। किस चीज पे? 3x और माइनस 3x आपको ये चीज शो कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आपका आ रहा है 3y, ठीक है। 3y आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी किस तरीके से कि आपका यहाँ पे 3x और माइनस 3x दोनों जब कट आउट होंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? 0 आएगा ना आंसर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 0, ठीक है। जब आपका यहाँ पे 0 आंसर आएगा तो फिर आप यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि सपोज आपके पास एक नंबर है a, जब उसमें आप 0 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आए? वही नंबर जो कि आपका 0 से अलग था, यानी a, जिसको आपने 0 में ऐड किया। सो जो आपका इस तरीके में आंसर आए तो फिर आपका ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। चूंकि अगर आपके पास एक वैल्यू इसी को ही लगा लेते हैं 3y, अगर आप इसमें 0 ऐड करते हैं तो आपका आंसर 3y ही आएगा। जब इस तरह का सिनेरियो आपके पास आए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। सो यहाँ तक ही था आज का हमारा लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा एक और बात सुन लीजिए कि ये मैथ्स है और इसमें मैं भी इंसान हूँ, कोई ना कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है। सो अगर कोई भी ऐसी गलती या मिस्टेक हुई तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह with a new topic and with a new question. So thank you so much. Allah Hafiz.